हेलो फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रो बनाना चिप्स। क्रिस्पी चिप्स बनते हैं बहुत ज़्यादा ये कच्चे केले के चिप्स। और इसको हम सेंधा नमक के साथ बनाएंगे। तो आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, किसी भी तरह का व्रत हो। अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो क्यों ना इसको बना के रख लिया जाए नवरात्रों में खाने के लिए। जो लोग रोज़ व्रत रखते हैं उनको कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होता है खाने के लिए। ये देखिए केले यहाँ पर हमने कच्चे केले लिए हैं। यहाँ पर मैं 4 कच्चे केले ले रही हूँ, लेकिन हम इसको एक एक करके ही बनाएंगे। ये देखिए केले का हमने आगे से थोड़ा सा नुक्का काट लिया और थोड़ा सा पीछे से, और इसको हम ग्रीन पार्ट को बिल्कुल निकाल के अलग कर देंगे। ये आपको देखने में टाइट लगते हैं, लेकिन ये आराम से ग्रीन पार्ट अलग हो जाता है चाकू से। आप इसको आराम से उतार सकते हैं। ये देखिए ऐसे चाकू से हम इसको आराम से उतार लेंगे। यहाँ पर हम एक एक केला छील के या 2 केले छील के एक बार में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको छील के रखेंगे तो वो काले हो जाएंगे, इसलिए। और एक तरफ हमने गैस पे ऑयल भी गर्म करने चढ़ा दिया है, ताकि हम इसको हाथ के छीलते के साथ ही ऑयल में डायरेक्टली कस के डाल सकें। तो ये देखिए छिलका हमने उतार लिया है तकरीबन। अभी दिखाती हूँ मैं आपको छिलका उतारने के बाद कैसे लगते हैं ये। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी जल्दी मिल जाए। ये देखिए अच्छी तरह से सारा पार्ट हमने साफ़ कर लेना है। इसको हमने पहले धो लिया था छिलके समेत ही केले को, बाद में नहीं धोना है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से छिलके हमने साफ़ कर लिया है। मैं 2 केले के छिलके उतारे हैं। अब हम थोड़ा सा इसके डालने के लिए पानी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने आधी कटोरी पानी लिया है। इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। आप चाहें तो सिंपल नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक डालने से हम इसको व्रत में भी खा सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से नमक को हम घोल लेंगे पानी के अंदर। और अब इसको हम एक साइड रख लेंगे। और हम अब कढ़ाई में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम एक चिप्स कटर लेंगे। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये देखिए इसकी सहायता से हम ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही बनाना के चिप्स काट काट के डालते जाएंगे। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको, प्लेट में भी करके डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार ये तेल गर्म होता है तो हाथ में गर्म लगता है, तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट कढ़ाई में उतारने में। लेकिन आपको ये काम अर्जेंट और हाथ के हाथ ही करना है, इसमें देर नहीं करनी है। नहीं तो केले में से थोड़ा जो लेसपन निकलता है उसकी वजह से चिपचिपा हो जाएगा और आपको बनाने में प्रॉब्लम होएगी, और बनने में भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने के बाद भी। ये देखिए इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही कढ़ाई में उतार देंगे। और ये अब थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे हम इसको सिकने देंगे। अब इसमें एक बार हम चम्मच घुमा के इसको हिला देंगे ऊपर नीचे। ये देखिए गैस हमें हाई से मीडियम ही रखनी है, ना बिल्कुल मंदी करनी है ना तेज़ करनी है। ये देखिए अब इस स्टेज पे इसको थोड़ी सी देर हम इसमें सिकने देंगे पहले। ये देखिए अब हम इसमें जो हमने पानी बना के रखा था वो डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो पानी का क्या काम है यहाँ पर। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट हो गए हमें इसको सेकते हुए। अब हम इसमें नमक वाला 1 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर पानी डालते ही हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे, और आपको एक आवाज़ सुनाई देगी जो पानी और तेल में गर्म बुलबुले उठेंगे, वो आवाज़ आप सुनिएगा। उस आवाज़ के रुकने तक हमें इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपके बनाना चिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए चम्मच लेके हमने इसको हिला दिया थोड़ा सा, और अब एक आवाज़ आ रही होगी आपको। ये आवाज़ ख़त्म होने तक हमें इसमें चिप्सों को सेकना है, और आवाज़ बंद होने के बाद हम इसके चिप्स निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे को इसका पता चल जाएगा कि आवाज़ बंद हो गई है तो हमारे चिप्स तैयार हो गए हैं। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी आपको चेक करके दिखाऊंगी अभी कैसे चेक करना है। और ये पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और बनाना चिप्स अच्छे क्रिस्पी और करारे सिक जाएँ। और नमक हमने इसमें मिलाया था, हमें इसमें एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस समय नमक डालने से सारे चिप्सों में अच्छी तरह से नमक का टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए इसको हिलाते हुए हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक, इसको आवाज़ रुकने तक, जो हमने पानी डाला था उसकी आवाज़ रुकने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए पलट पलट के इसको हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों चिप्स बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। ऐसे ही आप आलू के भी बना सकते हैं, और ये खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, और ऊपर से आप इसको व्रत में जब मर्जी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आप सेंधा नमक के बना के रखिएगा तो आप जब मर्जी खा लीजिए, चाहे व्रत हो या ना हो। और व्रत है तो और भी अच्छी बात है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या खाएं। ये देखिए व्रत की और रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, उनके लिंक भी मैं दे दूँगी, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं बना के। ये देखिए अब मैं आपको चिप्स तोड़ के दिखाऊँगी।
आवाज़ आनी बंद हो गई है पानी में से। अब हम एक चिप्स को अच्छी तरह से उठा के तोड़ के और चेक करके बताएंगे आपको कि चिप्स क्रिस्पी हो गए हैं। तो आप इसे टेस्ट पे निकाल लीजिए या आपको थोड़ी देर और चलाना है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। मेरे को अभी ज़रा सी कसर लग रही है तो मैं इसको 1 सेकंड और चला के फिर इसको निकाल रही हूँ बस। ये देखिए। अब निकालने के लिए हम एक ऐसी छन्नी ले लेंगे और उसके नीचे एक बाउल या प्लेट लगा लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा उसके अंदर आ जाए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने जार की मदद से छन्नी में निकाल लिया है। और अब हम दिखा रहे हैं आपको प्लेट में कैसे आपको चिप्स तलना है। आप ऐसे एक तरफ प्लेट रख के और उसके अंदर भी ऐसे चिप्सों को कटिंग करके हाथ के कढ़ाई में डाल सकते हैं। ये देखिए एक एक चिप्स कितना बढ़िया कटा है। आप इसको हाथ के कढ़ाई में डालिएगा एक एक करके, क्योंकि अगर आप देर कर देंगे तो इसमें से लेस छूटेगा और वो आपके सारे चिप्स बेकार हो जाएंगे। ये देखिए, इसको भी हम पिछली बार की तरह मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा तलते हुए और फिर इसमें भी हम नमक का पानी ऐड करेंगे और इसको भी क्रिस्पी और करारा होने तक या पानी की आवाज़ बंद होने तक इसको भी हम सेक लेंगे और फिर इसको भी हम निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे कई तरह के अपने वीडियो चैनल पे कुट्टू और सिंगाड़े के आटे की रेसिपीज़ डाल रखी हैं। अगर आपको व्रत में उनको बना के एंजॉय करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए पानी हमने डाल दिया है और पानी डालते ही कितनी तेज़ पानी में से बुलबुले उठे हैं और आवाज़ आई है। अब इस आवाज़ के ख़त्म होने तक हमें इन चिप्सों को भी ऐसे ही सेकना है जैसे हमने पहले सेके थे। ये देखिए ऐसे कर करके हम सारे बनाना के चिप्स काट के तैयार कर लेंगे। आपको बनाना को काट के बिल्कुल भी नहीं रखना है, हाथ के डायरेक्ट उन्हें कढ़ाई में डाल के तलना है। ये देखिए ये चिप्स भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अभी मैं इनको भी आपको निकाल के अच्छी तरह से इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी और इनकी क्रिस्पीनेस भी दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी बनते हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। इन पे मैंने हल्दी नहीं ऐड करी है। बाज़ार वाले चिप्सों में हल्दी होती है लेकिन मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है क्योंकि हम इसको व्रत में भी इंजॉय करेंगे। तो हम इसको बिना हल्दी के ही बना रहे हैं, लेकिन बिना हल्दी के भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। ये देखिए हल्का सा चिप्स में अभी कसर लग रही थी, इसको दो अलट पलट करके हमने फिर से 1 मिनट बाद निकाल लिया। ये देखिए आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके अपने कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए ये वाले बैच भी हमने निकाल लिया कढ़ाई में से और ऐसे हमने इसको एक बटर पेपर पे डाल लिया है ताकि सारा ऑयल बटर पेपर सोख ले। और अब मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और कितने क्रिस्पी चिप्स बने हमारे। अभी थोड़े गर्म है, ठंडे होने पे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हाथ के हाथ खाने हैं तो आप हाथ के हाथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और नहीं तो आप इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर रख दीजिए ठंडा होने के बाद। ठंडा होने के बाद ही आप इसको एयर टाइट डिब्बे में डालिएगा, नहीं तो ये सारे सील जाएंगे। ये देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ मैं आपको कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए अब हम इसको एंजॉय कर लेते हैं और हम इसको नवरात्रों में बनाइए और मेरे को कमेंट करके अपने अनुभव शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।